जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग देख लिए थे अवयव के प्रकार, और जितने भी अवयव के प्रकार थे सभी को हमने अच्छा से देखा। और आज से शुरू कर रहे हैं उस पर पूछे जाने वाले सवाल, यानी अवयव से संबंधित किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके टाइप वाइज सवाल को भी देखेंगे और उसको बनाने के तरीका को भी पहले सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि किसी भी सवाल को बनाना कैसे है। तो हमने पूरे सिलेबस को अलग अलग टाइप में बांटा है। क्वेश्चन के टाइप को देखकर उसके अलग अलग टाइप में उसको बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला टाइप का जो सवाल आपका है टाइप 1। टाइप 1, अब देखिए टाइप 1 के अंतर्गत जो है आपको किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। मैट्रिक्स के टाइप 1 में किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, आज इस पर विचार करने वाले हैं हम लोग। इसमें जो होता है आपको क्या करेगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा, एक अवयव दे देगा, और उसके बाद उसके स्थान को जो है आपसे पूछेगा कि ये जो अवयव है किस स्थान पर है। सीधे सीधे एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए a बराबर यहां कुछ दे दिया 1 0 3 4 7 5 8 9 -2 -1 11 और यहां मान लीजिए 13। ये आपका एक अवयव है, ठीक है। यह अवयव आपको दे दिया, और इस अवयव में जो है आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल इसका होगा, सबसे पहला सवाल कि अवयव की कोटि क्या है, कोटि क्या है। दूसरा, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या। तीसरा सवाल, इसमें स्तंभों की संख्या क्या है। स्तंभों की संख्या। चौथा सवाल, कुल कितने अवयव हैं, कुल कितने अवयव हैं, कुल कितने अवयव हैं, ठीक है। कुल कितने अवयव हैं। बात को गौर से समझिएगा। जितने भी सवाल आपका यहां पूछा गया है सब इस मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। कहता है कि जो मैट्रिक्स आपने यहां लिखा इसकी कोटि क्या है। तो आपको पहले ही बता दिए कोटि कैसे निकालना होता है, किस तरीके से हम कोटि निकालते हैं। तो जो अवयव आपका दिया गया है उसमें जितना पंक्ति है, पंक्ति जो ऐसे रहेगा वो पंक्ति है, सोया हुआ है वो पंक्ति है, और जो खड़ा है वो स्तंभ है। तो इसमें पंक्ति यदि चेक किया जाए तो 1 2 3, 3 गो पंक्ति है। तब पंक्ति को पहले लिखते हैं, पंक्ति को पहले लिखते हैं। इसके बाद स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, जो ऐसे खड़ा है दिख रहा है। यहां देखिए ना, ये दिख रहा है आपको, ये 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। तो यहां हो जाएगा आपका गुने 4, गुने 4। तो इसकी कोटि जो है इसी को बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। जो आपको हम पहले भी बता दिए हैं, इसको बोलते हैं कोटि। तो आपसे जो पहला सवाल पूछ रहा था कि इसकी कोटि क्या है, आप आसानी से बता दीजिएगा कि इसकी कोटि क्या है। तो कोटि हो गया इसका 3 गुने 4। कितना हो गया, 3 गुने 4। फिर पूछता है कि इसके पंक्तियों की संख्या क्या है। देखिए तो पंक्ति की संख्या, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या है 3। लिख लिए, पंक्तियों की संख्या कितना है, 3। अब पूछता है कि स्तंभों की संख्या कितनी है। गिन लीजिए ना, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर पूछ रहा है आपसे कि कुल कितने अवयव हैं, ठीक है। इस अवयव में कुल कितने अवयव हैं, तो आप इस अवयव के कुल अवयव को पहले यहां से देख लीजिए। देखिए 4 गो यहां होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 अवयव है।
आप यदि ऐसे काउंट नहीं करना चाहते हैं तो यहां देखिएगा, कोटि जो आपको दिख रहा है ना, दोनों को गुना कर लीजिएगा तो अवयव पता चल जाएगा। ठीक है, जो कोटि आपको दिख रहा है यदि उसको गुना कर लीजिएगा तो अवयव पता चल जाएगा। देखिए 3 गुने 4 है तो 3 चौके 12, कुल कितना अवयव होगा इसमें? 12 अवयव होगा। बताइए, ये जितने भी चीजें आपने अभी देखा, चाहे वो कोटि हो गया या पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या या कुल कितने अवयव है, ये टोटल चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी अवयव का कोटि निकाल सकते हैं, आप उसकी पंक्तियों की संख्या बता सकते हैं, उसके स्तंभों की संख्या बता सकते हैं, उसमें कुल कितने अवयव हैं ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आपसे ये पूछते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको सवाल अब ये पूछता है। देखिए थोड़ा सा और हम आपको बता दें, जैसे a बराबर aij m गुने n कोटि का अवयव है, जहां पर i जो है पंक्ति को दर्शाता है, जो कि हम पहले आपको बता दिए हैं, और यहां j जो है इसके स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, और जब कोटि लिखते हैं तो m जो है पंक्ति को दर्शाता है और यहां पर n जो है ये स्तंभ को दर्शाता है। कोटि लिखेंगे तब, जब कोटि लिखते हैं तो m पंक्ति को दर्शाता है और n स्तंभ को दर्शाता है, लेकिन जब उसके अवयव के स्थान की बात की जाए तो i पंक्ति है और j क्या है? स्तंभ है। अब आप समझिए, यहां से आपसे पूछेगा कि 8 किस स्थान पर है, 8 का स्थान क्या है? देखिए तो 8 कहां है? 8 जो है, आप गौर से देखिएगा, जैसे एकदम आसानी से समझ में आएगा आपको। सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव, जो पूछेगा कि 8 का स्थान क्या है, तो देखिए क्या है, 8 कहां है? तो पंक्ति नंबर 2 में है। पहले पंक्ति देखिएगा, पंक्ति नंबर 2 में है 8, स्तंभ नंबर क्या में है? तो 1 2 3, स्तंभ नंबर 3 में नहीं, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में 8 आपको दिख रहा है यहां, तो इसका स्थान क्या होगा? दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। अच्छा, इसका स्थान कहां है? तो देखिए ये पहली पंक्ति में पहला स्तंभ में, तो A11 ना। 0 का स्थान क्या है? तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ यानी A12। समझ में आ रहा है? अब पूछेगा कि 3 का स्थान क्या है? तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ यानी A13। समझ में आ रहा है? A13। आप इसके आधार पर एक मैट्रिक्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, यदि हम यहां से 3 गुने 4 कोटि का एक मैट्रिक्स तैयार करें, ठीक है, तो देखिएगा क्या बनेगा। पहला जो होगा आपका पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति का चौथा स्तंभ, क्योंकि इसमें 4 गो स्तंभ चाहिए और 3 गो पंक्ति चाहिए ना। अब देखिए दूसरी पंक्ति में आइए, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। ठीक है, फिर आइए तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। इस तरीके से ये आपका बन गया 3 गुने 4 कोटि के अवयव बन गया। तो अब आप इसके आधार पर जो है इसका स्थान पहचान सकते हैं कि कौन कहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसे 8 के बारे में आपसे पूछा गया कि 8 कहां पर है, तो 8 जो है दूसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ में है, यानी 8 है A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। अब आपसे पूछा जाए कि -1 कहां पर है, -1 का स्थान कहां पर है, आप आसानी से खोज सकते हैं। पहले पंक्ति में देखिएगा तो तीसरा पंक्ति में है, कैमा स्तंभ में है तो दूसरा स्तंभ में है, तो हो जाएगा -1 जो है तीसरी पंक्ति के दूसरा स्तंभ में है। क्लियर है, तीसरी पंक्ति के दूसरा स्तंभ में। पहले पंक्ति खोजिएगा और फिर उसका स्तंभ भी देखिएगा। जैसे आपसे पूछे कि 9 का स्थान कहां पर है, तो देख लीजिए, आप बताइए 9 का स्थान कहां पर है। देखिए चेक करके 9 का स्थान कहां पर है, तो 9 जो है आपका, पहले पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति स्तंभ कैमा, चौथा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति के चौथा स्तंभ में है। पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, पहले पंक्ति खोजिएगा और बाद में स्तंभ खोजिएगा, लिखिएगा भी वैसे ही।
पहले पंक्ति को लिखिएगा, बाद में स्तंभ को लिखिएगा। चलिए कुछ और सवाल आपसे। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि -2 कहां पर है। देखिए तो -2 का स्थान क्या है, खोजिए जल्दी। -2 पहले पंक्ति खोजिए तो तीसरी पंक्ति में है। स्तंभ खोजिए तो पहला स्तंभ में है, यानी तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है। A31 तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है। किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया सभी लोग को? तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है। एक चीज और यहां देखिए, मान लीजिए कि 0 कहां पर है, ये तो सिंपल आपको दिख रहा है 0 का स्थान। 0 कहां पर है, तो 0 जो आपका है वह है पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। 0 कहां पर है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो आशा करते हैं कि इस तरीके का जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका आप यथोचित उत्तर आराम से दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को क्या करना है, जैसे ही ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा, यानी 8 बजे ये क्लास आपका खत्म होगा, तो 8 बजे के ठीक बाद आपको जो है ग्रुप में एक PDF मिलेगा। ठीक है, जितने भी टाइप अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सब पर आपको सवाल मिलेगा बनाने के लिए। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से सवाल को बना लीजिएगा। टोटल जितने भी टाइप अभी हम आपको बताएंगे उस पर सवाल आपको बनाना होगा, यानी टाइप हम आपको बता देंगे और उस पर क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन आपको खुद करना है, समझ में आ रहा है? और वैसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जितना टाइप हम यहां बताएंगे आपको। इससे क्या होगा कि जब क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा तो ज्यादा सीख पाइएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। और टाइप 1 पर जो है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। टाइप 1 में आपसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके टाइप 2 में कि टाइप 2 में किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए टाइप 2 में आपका क्या है, इसमें आपको क्या करेगा कि कुछ अवयव दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, कुछ अवयव आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि इस अवयव से आप कितने अवयव बना सकते हैं, कितने तरीके का अवयव बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ अवयव आपको दे दिया जाए और आपसे कहे कि इस अवयव से आप कितने तरह का अवयव बना सकते हैं, वह आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि हम आपको दे दिए A B C D और E। मान लीजिए ये 5 को अवयव हम आपको दिए और आपको कह रहे हैं कि पांचों अवयव से आप कितने तरह का अवयव बना सकते हैं, जबकि आपको मालूम है कि अवयव हमेशा आयताकार वर्गाकार होता है। ठीक है, आयताकार रूप में आप अवयव को सजा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझाते हैं कि 5 अवयव से कितने तरीके से अवयव बना सकते हैं। यहां देखिएगा, मान लीजिए कि पांचों को आप ऐसे लिख दिए A B C D E, एक अवयव बन गया जिसमें पंक्ति एगो है, एगो पंक्ति है, स्तंभ का एगो 1 2 3 4 5 गो, यानी हो गया 1 गुने 5 कोटि का अवयव। अच्छा, यदि आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A B C D E। ठीक है, बन गया। इसमें देखिए पंक्ति का एगो है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, स्तंभ का एगो है तो एगो, यानी 5 पंक्ति एक स्तंभ की है। या इसका कोटि हो गया, या इसका कोटि है। अच्छा, 2 गो तरीका तो हो गया। आप 5 अवयव से 2 तरीके का अवयव तो बना लिए। चलिए तीसरा देखते हैं बना के 2 को करके। पहले यहां लिखिए A B, उसके बाद B C, A B के बाद आपका हो गया C D और E, एगो खाली रह गया। देखिए तो अवयव ऐसा बनेगा, वर्गाकार हुआ। यहां पर कोई एक और अवयव होता तभी ना हम लिखते हैं, नहीं ना बन सकता ऐसे। अच्छा, यदि मान लीजिए कि 3 करके लिखना चाह रहे हैं, A B C उसके बाद D E, खत्म हो गया। ये तक है ना, एगो तो फिर खाली रह गया ना, यहाँ है आयताकार बना नहीं बना। तो ऐसा भी अवयव आप नहीं बना सकते और ये भी आप नहीं बना सकते। यदि आप 4 गो करके बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, सजाना चाह रहे हैं 4 गो करके, तो कोई बात नहीं, सजाइए A B C D E, फिर 3 खाली रह गया। ठीक है, क्या ऐसे अवयव बनाना संभव है? या आपका अवयव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप कितने तरीके से, यदि आपको 5 अवयव दे दिया जाए
तो इस 5 अवयव को आप कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो एक तरीका तो यहां हो गया और एक तरीका यहां हो गया, और कोई दूसरा तरीका आपको दिख रहा है क्या? बताइए। 5 अवयव को आप और कोई दूसरे तरीके से आयताकार रूप में सजा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सजा सकते हैं। तो यदि 5 अवयव आपको दिया जाए तो उसको आप 2 अवयव बना सकते हैं, एक ये वाला अवयव और एक ये वाला अवयव। यानी यदि 5 अवयव आपको दिया जाए तो 5 अवयव से संभव कोटि कितना होगा? 2 गुना 2 को बना सकते हैं आप अवयव। एक ई वाला अवयव बना सकते हैं, एक ई वाला अवयव बना सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन, तो 1 गुने 5 कोटि का और दूसरा 5 गुने 1 कोटि का, यही 2 को बना सकते हैं ना? है 1 गुने 5 कोटि का और फिर 5 गुने 1 कोटि का। अब एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि 5 के जगह हम 6 गो अवयव आपको दे दिए। 5 के जगह कितना दे दिए? 6 अवयव दे दिए। घबराइएगा नहीं, ये इसका बेसिक क्लास चल रहा है। सवाल तो आप एकदम चुटकी में बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछता है आपसे, वो तरीका हम आपको बाद में बताने वाले। पहले इसका बेसिक चीज हम आपको बता देते हैं ताकि आपके मन में कुछ भी शंका ना रहे, टोटल आपका खत्म हो जाए शंका, कोई भी आपके मन में डाउट ना हो, आप पढ़ने के बाद किसी को आसानी से पढ़ा सके। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि 6 गो अवयव हम लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 6 गो अवयव से आपको अवयव बनाना है, 6 गो अवयव से अवयव बनाना है। चलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप ये कर सकते हैं कि 6 को पंक्ति में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। एक अवयव आपका बन गया। अब इसका कोटि देखिए तो एगो पंक्ति है, स्तंभ कै गो? 1 2 3 4 5 6 गो, यानी एक पंक्ति 6 स्तंभ, तो 1 गुने 6 कोटि, 1 हो गया आपका। दूसरा, आप यदि चाहे तो इसको पूरे स्तंभ में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। इसकी कोटि कितना होगा? देखिए तो पंक्ति कै गो? 1 2 3 4 5 6, 6 गो पंक्ति या स्तंभ कै गो है? तो 1 गो है। 6 गो पंक्ति 1 गो स्तंभ, तो दूसरा तरीका हो गया। अच्छा, यदि आप इसको चाहे तो ऐसे भी तो सजा सकते हैं ना, 2 गो करके, 1 2 2 1 2 के बाद 3 4 5 6 हो गया। देखिए तो पूरा, कहीं पर कुछ कमी रह गया क्या? नहीं ना, है? देखिए तो इसका यदि कोटि देखा जाए तो पंक्ति गिनिए, 1 2 3 गो पंक्ति, स्तंभ है 1 2 गो, यानी 3 पंक्ति 2 गो स्तंभ। अगला तरीका क्या हो सकता है? यदि आप 3 3 करके सजाते हैं तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना, यही आएगा ना। देखिए इसमें पंक्ति कितना है? 1 2 गो पंक्ति है, स्तंभ कितना है? तो 1 2 3 गो स्तंभ है, यानी 2 गुने 3 कोटि का हो गया। क्लियर है? और आप देख लीजिए यदि 4 4 करके आप सजाना चाह रहे हैं तो क्या होगा? देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 को खाली रह गया, खाली रह गया, यानी ऐसा अवयव आप नहीं बना सकते। तो कौन कौन बना सकते हैं? एक तो आप ये बना सकते हैं, 1 गुने 6। दूसरा क्या बना सकते हैं? 6 गुने 1। तीसरा क्या बना सकते हैं? 3 गुने 2। चौथा क्या बना सकते हैं? 2 गुने 3। ये नहीं बना सकते हैं। तो यदि आपको 6 गो अवयव दे दिया जाए तो कुल कितना अवयव आप बना सकते हैं, कुल कितने तरीके से अवयव को सजा सकते हैं? तो वो तरीका होगा आपका 1 2 3 4। कितना तरीका होगा? 4 तरीके सजा सकते हैं। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब आप चलिए कि सवाल को क्या ऐसे ही बनाएंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे, ये आपको सिखा रहे थे हम, ऐसे आपको सिर्फ सिखा रहे थे। सवाल को बनाना कैसे है, आइए अब इस पर विचार करते हैं कि यदि आपको 6 गो अवयव दे रहा है तो क्या करना है कि इस 6 का जो है गुणनखंड तैयार करना है। आपको क्या तैयार करना है? गुणनखंड। 2 ऐसे संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 6 आ जाए, 2 ऐसे संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 6 आ जाए, आपका बन जाएगा, टोटल कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। 6 लाने के लिए पहले 1 गुना 6, 1 से शुरू कीजिएगा, 1 गुना 6, इसका उल्टा 6 गुना 1,
दूगो हो गया, उसके बाद दू, तो 2 गुने 3 और फिर 3 गुने 2, संभव है। और देखिए 3 के बाद 4, 4 को यदि किसी संख्या से गुना करेंगे तो 6 आएगा, कोई पूर्ण संख्या से गुना करेंगे 6 आएगा, नहीं आएगा। 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा, तो 6 को 1 से गुना करने पर 6 इसमें आ रहा है। यानी अब आप इसकी गिनती कर लीजिए, तो देखिए 2 को यहां है और 2 को यहां है, तो कितना हो गया, 4 अवयव संभव है। कितने अवयव संभव है, 4 गो अवयव संभव है। यदि 6 गो अवयव आपको दे दिया जाए तो उन 6 अवयव को आप 4 तरीके से सजा सकते हैं, यानी 4 अवयव उससे आप बना सकते हैं, अलग अलग तरीके का 4 गो अवयव बना सकते हैं। और वो चारों अवयव की कोटि क्या होगा, तो वो ये होगा, 1 गुने 6 बना सकते हैं आप, 6 गुने 1 बना सकते हैं, 2 गुने 3 बना सकते हैं, 3 गुने 2 बना सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 गो पंक्ति में रहेगा और 6 गो स्तंभ होगा। इसका मतलब है कि 6 गो पंक्ति होगा, 1 गो स्तंभ होगा। इसका मतलब है कि 2 गो पंक्ति होगा, 3 गो स्तंभ होगा। और इसका मतलब है कि 3 गो पंक्ति होगा और 2 गो स्तंभ होगा। क्लियर है। टाइप 2 में आपको इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। 1-2 सवाल और हम आपको दे रहे हैं, अब आपको खुद बनाना है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए 7 गो अवयव, ठीक है, कितना अवयव दिए, 7 अवयव। अब आप 7 अवयव से कै गो अवयव बना सकते हैं। यदि आपको 7 अवयव दे दिया जाए तो 7 अवयव से आप कितने अवयव बना सकते हैं, बताइए। ऐसा गुणनखंड तैयार करना है जिसको गुना करने पर 7 आ जाए। 2 गो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 7 आ जाए। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो 1 से शुरू करना है, तो 1 गुने 7 और दूसरा हो जाएगा इसका 7 गुने 1। और कोई संभव है क्या, और कोई संभव है, और कोई 2 गो संख्या बताइए जिसको गुना करने पर 7 आ जाए। संभव ही नहीं है, तो इसका कुल 2 गो अवयव संभव है, यानी 2 गो अवयव आप बना सकते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, क्या, जब भी आपको कोई अभाज्य संख्या का दे दे, अभाज्य संख्या, ठीक है, जब भी अभाज्य संख्या आपको दे दे तो अभाज्य संख्या से सिर्फ 2 अवयव बनाया जा सकता है। अभाज्य संख्या से सिर्फ 2 अवयव बनाया जा सकता है। जब भी आपको अवयवों की संख्या अभाज्य संख्या के रूप में हो, ठीक है, जैसे 2 गो हो, 3 गो हो, 5 गो हो, 7 गो हो, कोई भी अभाज्य संख्या के रूप में हो, तो उससे आप सिर्फ 2 गो अवयव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 गो अवयव यदि आपको दे दिया जाए तो 5 अवयव से आप कुल कितने अवयव बना सकते हैं। बड़ा सिंपल है, 5 गो अवयव से आप बना सकते हैं 1 गुने 5 या फिर 5 गुने 1, कुल 2 गो हुआ ना। देखिए समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे अब ये पूछते हैं कि यदि आपको 18 अवयव दे दिया जाए, ठीक है, यदि आपको 18 अवयव दे दिया जाए तो इस 18 अवयव से कुल कितने अवयव आप बना पाएंगे। 18 गो अवयव से कुल कितने अवयव आप बना पाएंगे। देखिए तो 18 गो अवयव है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 1 गुने 18 और फिर 18 गुने 1। चलिए 1 के बाद 2, तो 2 गुने 9 और फिर 9 गुने 2, उसके बाद 3, तो 3 गुने 6 और फिर 6 गुने 3, उसके बाद 3 के बाद 4 में आता है 18, नहीं आता है, 5 में आता है, नहीं आता है, 6 में आता है, तो 6 गुने 3 तो यहां लिखा हुआ है। बस हो गया आपका काम खत्म। देख लीजिए यहां पर 1 2 3, लेकिन सब में तो 2 गो है ना, तो 3 दूनी 6 गो अवयव आप बना सकते हैं। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है नहीं ना, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और इस पर भी आपको सवाल दिया गया है, टाइप 2 करके वहां लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें टाइप 2 करके लिखा हुआ होगा, उसमें बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके का अवयव वाला। आप वहां से सारे सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत, पूरा का पूरा अच्छा से आप बना सकते हैं सवाल को। आप यहां से कॉन्सेप्ट लीजिए, क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए। आज हम लोग 2 टाइप देख लिए हैं, बाकी बचे टाइप को अगले दिन देखेंगे। पहले जितने सवाल आपको मिले हैं बनाने के लिए, टोटल सवाल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद जब आप टोटल सवाल बना लीजिएगा तो आपके पास यदि कोई बुक होगा और भी ऐसे जो सवाल आपको दिए गए हैं, इसमें एनसीईआरटी का टोटल सवाल है, केसी सिन्हा का टोटल सवाल है और भारती भवन का टोटल सवाल है।
ठीक है। तो और भी यदि आपके पास कोई राइटर का बुक हो, ठीक है, तो आप उस राइटर में से इस तरीके का क्वेश्चन खोज कर आप बनाएं। आप जितना अपने से बनाइएगा उतना ज्यादा आपको अच्छा से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट आप हमसे लीजिए, क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, समझ में आ रहा है, आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे गणित में। तो आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से बनाइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।